Hello, dear students. This is class science, chapter 5, coal and petroleum. हमने प्रीवियस क्लास में कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कोल पढ़ा था और स्टोरी ऑफ कोल एंड कोक, कोल तार, कोल गैस हमने स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, वो हम आज स्टडी करेंगे। Petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल्स। जो भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। दी वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल एज it is mined it is meant from between the rocks under earth as shown in figure 5.4। जो पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? जो पेट्रोल होता है बनता कैसे है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। जो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। एज दीज ऑर्गेनिजम डाइड देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। इसके बाद जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के जो पहंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas। अब लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में जब मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया। आगे देखते हैं। लुक एट फिगर 5.4। इट शो द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिगर 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। 5.4 हम देखते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कुएं इसमें दिख रहे हैं, वेल्स, एंड गैस कहाँ से पास हो रही है, एंड वाटर, ये चीज़ इसमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही पेट्रोलियम्स का जो उत्पाद होता है ऐसे ही होता है। आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिफाइनिंग पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम का परिष्करण होता है वो कैसे होता है। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडर। जो इसकी गंध अप्रिय होती है। इट इज़ अ मिक्सर ऑफ वेरियस कंसिस्टेंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस। अब यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल,
डीजल एंड लैब्रिकेटिंग ऑयल, जो पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। द प्रोसेस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूटेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। जो पेट्रोलियम की विभिन्न संगठन प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम जो परिष्करणीय में संपादित किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल गैस क्या होता है। प्राकृतिक गैस बोलते हैं। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब क्या होता है कि जो प्राकृतिक गैस का बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। इट इज अ क्लीनर फ्यूल। इसके बाद सीएनजी का अधिक लाभ, जैसे हम जानते हैं कि जब इसको संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है तो सीएनजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कम जो प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। इसके बाद क्या देखते हैं, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। और जो पाइपलाइनों का ऐसा, जैसे गुजरात, बड़ौदा, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस जैसे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल गैसेस के बारे में आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम देखते हैं सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो सीमित हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forests, minerals, etc. आपने इस अध्याय में प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ जो प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। You know that coal and petroleum are fossil fuels. आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं। It required the dead organism millions of years to got converted into these fuels. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. अब मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व जो उष्ण से भी है, अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा।
अब हम बात करते हैं कि जो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है, लोगों को सलाह देता है कि यह जो संघ है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं और उनके गुण हैं। इसमें इन्हें कहा कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं और यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। ये कहा था PCRA ने, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने कहा था। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम एनालाइज करेंगे। व्हाट यू हैव लर्न, इसको भी हम स्टडी करते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा। कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन हैं। इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स वेर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर एगो। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कोक, कोलतार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। जो कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड पैराफिन वैक्स एंड lubricating oil are obtained by refining petroleum। जो पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम एंड जो स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कॉल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज देम जस्टिशियली। अब इसका क्या होता है, कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हम इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर क्लियर हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर हम एनालाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में।